अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं व्यूवर्स पंजे। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। व्यूवर्स, हर घर में सर्दियों में पंजे इस्तेमाल होते हैं, हर घर में बनाए जाते हैं और हर घर में अलग अलग तरीक़ों से बनाएंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो न्यू व्यूवर्स हैं उन्हें काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यूवर्स, एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और चलिए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने ले लिए थे 1.5 किलो पंजे। इन्हें नीम गर्म पानी से मैंने वॉश कर लिया था साफ़ करने के बाद। और ये 1.5 किलो क्वांटिटी में 1.5 किलो पंजे हैं। उसके बाद मैंने ले लिए हैं। उसके बाद व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इन्हें बारीक बारीक कट कर लिया है। और उसके साथ मैंने लिए हैं, मेरे पास टमाटर दरमियाने साइज़ के थे तो मैंने 7 से 8 टमाटर लिए हैं। व्यूवर्स, हमें पंजों में जो शोरबा है वो ग्रेवी टाइप थोड़ा बनाना है, बहुत पतला शोरबा नहीं बनाना है, इसलिए पंजों में प्याज टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैंने ले लिए व्यूवर्स, यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नमक ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून मैंने ले लिया व्यूवर्स हल्दी, 1 टीस्पून ही मैंने लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ। उसके साथ मैंने व्यूवर्स 2 सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। साथ ही मैंने ले लिया है 1 तेज़ पत्ता बड़ा, अगर आपके पास छोटा है तो आप 2 ले सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, ऑप्शनल है। और साथ ही व्यूवर्स, मैंने बादियान का फूल ले लिया है। ये गरम मसाले में जो फूल होता है ये वो है। मेरे पास यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 फूल बादियान का लिया है। और उसके बाद मैंने ले लिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया है व्यूवर्स अदरक मैंने 2 इंच ली है, इन्हें बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। उसके बाद मैंने 15 से 20 जवे लहसन के लिए हैं। साथ ही मैंने ले लिया है हरा धनिया आधी गड्डी से बारीक बारीक कट कर लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली हैं, इन्हें भी अच्छे से वॉश करके बारीक बारीक कट कर लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है, हम पंजों को कुकर में बनाएंगे। कुकर मैंने यहाँ पे ले लिया था, उसमें मैंने ऐड कर दिया ऑयल तकरीबन 1 बड़े कप के करीब। व्यूवर्स, ऑयल अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। फ्लेम यहाँ पे मैंने हाई रखी हुई है। व्यूवर्स, हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पे जब तक प्याज जो है ब्राउन हो रहा है तब तक हम ब्लेंडर में टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन। जब तक हम ये ऐड कर रहे थे, यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। व्यूवर्स, आपने यहाँ पे चम्मच चलाते रहना है ताकि सारा प्याज एक जैसे कलर में आए। और 2 से 3 मिनट मज़ीद इसे ब्राउन करने के बाद ये देखें यहाँ पे ये ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि प्याज जले नहीं। और सारा जग में यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया था ब्लेंडर के। अब मैं यहाँ उसी ऑयल में व्यूवर्स तेज़ पत्ता, इलायचियाँ और बादियान का फूल डाल के 2 से 3 मिनट इन्हें फ्राई करूँगी ताकि पूरे ऑयल में इसकी खुशबू आ जाए। इससे सालन का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम इसमें जो हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट व्यूवर्स भुनाई करेंगे। यहाँ पे ये देखिए व्यूवर्स, 4 से 5 मिनट भुनाई हो गई है। अब हम इसमें जो मैंने सारे स्पाइसेस आपको बताए थे वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद हम दोबारा से मसाले की जो है वो भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट। व्यूवर्स, आप लोगों ने इतनी भुनाई करनी है कि जो टमाटरों का पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। जितनी अच्छी सालन की भुनाई होगी उतना अच्छा सालन बन के तैयार होगा। स्पाइसेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स करने हैं। ये देखें व्यूवर्स, यहाँ पे जो है ये भुनाई होना शुरू हो गई थी। मज़ीद हम इन्हें 4 से 5 मिनट जो है हम भुनाई करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे भुनाई कितनी अच्छी हो गई है कि टमाटरों मसाला जो है वो अलग हो गया है और ऑयल जो है वो अलग हो गया है और पानी जो था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इस स्टेज में इसमें ऐड कर देंगे पंजे। व्यूवर्स, पंजे भी आपने सारे एकदम ऐड नहीं करने हैं, आपने थोड़े थोड़े करके ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने पहले थोड़े ऐड किए हैं, फिर उन्हें उस मसाले के साथ अच्छे से मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो बाकी पंजे रह गए थे मैंने वो ऐड कर दिए हैं। उन्हें ऐड करने के बाद भी हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इन्हें 5 से 6 मिनट भुनाई करेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने जो है भुनाई करना स्टार्ट की हुई है। आप साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि मसाला जो है वो लगे नहीं। यहाँ पे व्यूवर्स 4 से 5 मिनट जो है वो पंजों की भुनाई हो गई थी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। ब्लेंडर के जग से ही पानी भर के ऐड किया था व्यूवर्स, एक ही भर के। और व्यूवर्स, आप लोगों ने पानी इतना डालना है कि पंजे जो हैं वो गल भी जाएं और शोरबा भी हस्बे ज़रूरत रहे। व्यूवर्स, यहाँ पे आपने चम्मच से अच्छे से शोरबे को और पंजों को मिक्स करना है ताकि वो अच्छे से गल जाए और मसाला सारे पंजों में आए।
और यहाँ पे उसके बाद मैंने लगा दिया था इसको प्रेशर मैंने लगाया था व्यूवर्स तकरीबन 17 से 18 मिनट। अगर आप लोग ज़्यादा गलाना चाहते हैं तो आप 20 से 22 मिनट कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स 17 से 18 मिनट हो गए थे और मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ करके कुकर को खोल लिया था। 17 से 18 मिनट्स के बाद व्यूवर्स हमारे जो पंजे हैं वो कुछ इस कंसिस्टेंसी में थे और यहाँ पे ये स्टेज पे बहुत अच्छे से गल गए थे। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ है ताकि शोरबा खुश्क हो जाए थोड़ा। फुल फ्लेम पे 4 से 5 मिनट रखने के बाद हमारा जो शोरबा है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला टीस्पून से 1/4 टीस्पून से भी कम गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढककर 5 से 6 मिनट रख देंगे ताकि तरी वापस आ जाए सालन पे। और ये देखें ढककर रखने के बाद हमारा सालन माशाल्लाह कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आपको प्लेट में डिश आउट भी करके दिखाएंगे। ये देखें व्यूवर्स हमारा सालन कितना अच्छा माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना अच्छा खाने में भी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।